साथ संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल पर। और आज की साखी का शीर्षक है भाग्य का खेल। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक गांव में सीमा नाम की एक गरीब विधवा रहती थी। उसका एक बेटा था। सीमा इतनी गरीब थी कि उनके घर में 4 बर्तन भी ढंग के नहीं थे। सीमा का बेटा अभी छोटा था और सीमा ने बड़े प्यार से अपने बेटे का नाम नसीब सिंह रखा था। मगर नसीब सिंह इतना बदनसीब था कि उसके पैदा होने के कुछ समय बाद ही किसी बीमारी की वजह से उसके पिता की मृत्यु हो गई। साथ संगत जी, सीमा लोगों के घरों में बर्तन और साफ सफाई का काम करके अपने बेटे को पाल रही थी। सीमा को पूरा विश्वास था कि उसका बेटा बड़ा होकर उसके सारे संकट दूर करेगा और उसका बुढ़ापा चैन से गुजरेगा। इसी आस में सीमा दिन रात मेहनत करके अपने बेटे को पाल रही थी। साथ संगत जी, नसीब सिंह था तो छोटा, लेकिन वो समझदार बहुत था। संयम और धीरज की कमी नसीब सिंह में नहीं थी। किसी भी बात को गहराई तक जानने की उसमें प्रबल उत्सुकता रहती थी। एक दिन की बात है, नसीब सिंह ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? तो उसकी माँ ने कहा कि ये सब ईश्वर की मर्जी है। दुखी स्वर में सीमा ने अपने बेटे को कहा कि सब नसीब की बात है, ये सारा भाग्य का खेल है। मगर नसीब सिंह ये जवाब पाकर संतुष्ट नहीं हुआ। नसीब सिंह ने अपनी माँ से कहा कि ईश्वर की ऐसी मर्जी क्यों है? तो सीमा ने जवाब दिया कि ये तो ईश्वर ही जाने। नसीब सिंह ने कहा कि अगर ईश्वर ही जाने तो ठीक है, मैं ईश्वर से ही पूछूंगा कि हम इतने गरीब क्यों हैं। नसीब सिंह ने अपनी माँ से कहा कि माँ बताओ कि ईश्वर कहाँ मिलेगा। अब सीमा तो वैसे ही परेशान रहती थी। वो अपने बच्चे की बातों से उकता कर कहने लगी कि ईश्वर जंगलों में रहता है, लेकिन तुम वहाँ मत जाना। लेकिन नसीब सिंह ने दिल ही दिल में उसी पल में इरादा कर लिया कि वो ईश्वर को ढूंढेगा और पूछेगा कि आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं। एक दिन नसीब सिंह जंगल की तरफ चल दिया। वो जंगल बड़ा ही घना और भयानक था। चलते चलते नसीब सिंह बुरी तरह थक गया, मगर भगवान की परछाई भी नसीब सिंह को दिखाई नहीं दी। इसीलिए थक हार कर नसीब सिंह पत्थर की एक शिला पर जा बैठा और सोचने लगा कि भगवान तो यहाँ कहीं है ही नहीं, आखिर हमारी गरीबी दूर कैसे होगी। साथ संगत जी, तभी संयोगवश मृत्यु लोक का भ्रमण करते करते भगवान शिव और माता पार्वती उधर ही आ निकले। उन्होंने बच्चे को वहाँ बैठा देखा तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई कि ये छोटा सा बालक इस जंगल में क्या कर रहा है। साथ संगत जी, भगवान शिव ने उस बच्चे से पूछा कि तुम कौन हो और इस जंगल में बैठे क्या कर रहे हो। नसीब सिंह ने कहा कि मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ। माता पार्वती उस लड़के के इस जवाब पर चौंकी और उन्होंने पूछा कि ईश्वर को, मगर क्यों? ईश्वर से तुम्हें क्या काम है? नसीब सिंह ने कहा कि मैं ईश्वर से पूछना चाहता हूँ कि हम इतने गरीब क्यों हैं? दूसरों की तरह हम पर भी भाग्य की कृपा क्यों नहीं है? नसीब सिंह ने बड़ी ही निर्भीकता से जवाब दिया। साथ संगत जी, माता पार्वती और भगवान शिव उस बच्चे का साहस देखकर बहुत खुश हुए। अब माता पार्वती तो करुणा की सागर हैं। उन्हें उस बच्चे पर बड़ी दया आई और उन्होंने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, इस बालक का कुछ कीजिए। भगवान शिव ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके भाग्य में यही सब लिखा है और भाग्य देवता के लेख के अनुसार इसे गरीबी का जीवन ही भोगना है। माता पार्वती ने कहा कि नहीं प्रभु, आपको कुछ करना ही होगा। माता पार्वती जिद करने लगी। भगवान शिव ने कहा कि आप जिद ना कीजिए, अगर हम इसे कुछ दे भी देंगे तो वो इसके पास नहीं रुकेगा। इसे वैसा ही जीवन जीने दो जैसा भाग्य देव चाहते हैं। लेकिन माता पार्वती ने प्रभु शिव से कहा कि प्रभु, इसकी गरीबी दूर करने के लिए आपको इस पर कृपा करनी ही होगी। जब माँ पार्वती जिद करने लगी तो भगवान भोले शंकर ने
नसीब सिंह को एक हार दे दिया। अब हार पाकर नसीब सिंह बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। माता पार्वती संतुष्ट थी कि उन्होंने एक अबोध बालक की मदद की और अब उसके दिन सुख से कटेंगे। लेकिन भगवान शिव जानते थे कि ये हार नसीब सिंह के पास रहेगा ही नहीं। चलते चलते नसीब सिंह को प्यास लगने लगी और वो पानी के लिए इधर उधर देखने लगा। उसने भगवान शिव का दिया हुआ हार पत्थर की एक शिला पर रख दिया और पानी की खोज में चला गया। साथ संगत जी, तभी एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और उस हार को उड़ाकर ले गई। नसीब सिंह ने देखा तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मेरा हार। मगर बेचारा वो नसीब सिंह कब तक चील का पीछा करता और उसे कैसे पकड़ता। एक आध बार पत्थर उठाकर नसीब सिंह ने चील को मारने की कोशिश की, लेकिन वो चील बहुत अधिक ऊंचाई पर थी। कुछ ही पलों में चील नसीब सिंह की नज़रों से ओझल हो गई। नसीब सिंह बड़ा दुखी हुआ और रोते रोते अपने घर की तरफ चल दिया। अब घर पहुंचकर नसीब सिंह ने सारी बात अपनी माँ को बताई, मगर उसकी माँ सीमा को उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। हाँ, उसकी बात सुनकर वो थोड़ी उदास जरूर हो गई, लेकिन नसीब सिंह अपनी माँ की उदासीनता देखकर हतोत्साहित नहीं हुआ। नसीब सिंह ने मन ही मन फैसला किया कि वो कल फिर जाएगा और भगवान शिव और माता पार्वती को अपनी विपदा सुनाएगा। नसीब सिंह को विश्वास था कि भगवान उस चील को दंड ज़रूर देंगे। साथ संगत जी, अगले दिन भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि देखो, उस लड़के के पास कल वाला हार नहीं रहा। उस हार को लेकर एक चील उड़ गई है और दूसरा हार पाने के लिए और उस चील को दंड दिलवाने की इच्छा लिए वो लड़का आज फिर जंगल में आ रहा है। माता पार्वती ने फिर से भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप चाहें चील को दंड दें या ना दें, लेकिन इस लड़के की सहायता करके इसकी गरीबी ज़रूर दूर करें। साथ संगत जी, भगवान शिव ने कहा कि हम अब कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम जिद करती हो तो हम ब्रह्मा जी से कहते हैं, वही इस बालक की कुछ मदद करेंगे। कहकर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को बुलाया और सारी बात बताकर आग्रह किया कि अब आप ही इस बालक की कुछ मदद करें। तब ब्रह्मा जी ने नसीब सिंह को हीरे की एक अंगूठी दे दी। नसीब सिंह ने अंगूठी जेब में रखी और खुशी खुशी अपने घर चल दिया। नसीब सिंह ने सोच लिया था कि अब वो एक पल के लिए भी अंगूठी को अपने आप से अलग नहीं करेगा। चलते चलते अचानक से नसीब सिंह को फिर प्यास लगने लगी। वो एक सरोवर के किनारे पहुंचा और उसने सोचा कि अंगूठी तो मेरी जेब में है ही, क्यों ना मैं यहाँ से पानी ही पी लूँ। जैसे ही वो चुल्लू भर कर पानी पीने के लिए झुका, वैसे ही उसकी जेब से वो अंगूठी निकलकर पानी में जा गिरी। इससे पहले कि नसीब सिंह वो अंगूठी उठाता, एक मछली उस अंगूठी को निगल गई। नसीब सिंह फिर रोते रोते अपने घर आया और अपनी माँ को सारी बात बताई। साथ संगत जी, नसीब सिंह की माँ ने कहा कि जब तक भाग्य में नहीं है तब तक कोई भी चीज़ हमारे पास नहीं रुकेगी। साथ ही साथ नसीब सिंह की माँ ने उसे बताया कि जब भाग्य देवता खुश होंगे तो मिट्टी भी सोना बन जाएगी, मगर इस प्रकार किसी के देने से हमारी गरीबी दूर नहीं होगी। उसे समझाकर सीमा अपने काम में लग गई, मगर नसीब सिंह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने मन ही मन सोच लिया था कि वो कल फिर जंगल जाएगा। अब तीसरे दिन वो फिर जंगल जा पहुंचा। भगवान शिव और माता पार्वती उस लड़के का साहस देखकर बहुत खुश हुए। शिव जी ने इस बार ब्रह्मा जी के पास जाकर बात की कि ये लड़का बहुत साहसी है, इसका कुछ उद्धार किया जाना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने सलाह दी कि हमें भगवान श्री हरि के पास जाना चाहिए, वही इसका कुछ हल बताएंगे। अब वो भगवान श्री हरि के पास जा पहुँचे। साथ संगत जी, पूरी बात सुनकर भगवान विष्णु ने नसीब सिंह को कुछ हीरे दे दिए। अब हीरे पाकर नसीब सिंह बहुत खुश हुआ और इस बार बिना कहीं रुके वो सीधे अपने घर पर जाने का फैसला करने लगा, क्योंकि दो चीज़ें उसने खो दी थी। जब नसीब सिंह अपने घर पर पहुंचा तो उसकी माँ घर नहीं थी। नसीब सिंह ने वो हीरे एक लोटे में रखकर कोने में छिपा दिए और माँ को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। वो मन ही मन सोचने लगा कि अब मेरी माँ को किसी के घर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि अब तो हम अमीर बन गए हैं। उधर पीछे से नसीब सिंह के घर में चोर घुस गए और जो भी सामान हाथ लगा उसे लेकर भाग गए। अब उस सामान में वो लोटा भी था जिसमें नसीब सिंह ने हीरे रखे थे। जब नसीब सिंह अपनी माँ के साथ वापस आया तो उसने देखा कि हीरे गायब हैं। इतना ही नहीं, घर का दूसरा सामान भी गायब था। अब तो नसीब सिंह की माँ को बहुत गुस्सा आया। वो बोली कि क्यों नई नई कहानियाँ सुनाकर मुझे पागल बना रहे हो। सारा दिन इधर उधर भटकते रहते हो और शाम को पिटाई के डर से कोई नई कहानी सुना देते हो। अब माँ की डांट सुनकर नसीब सिंह रोने लगा, क्योंकि वो जानता था कि जो भी कुछ वो बता रहा है वो सच है। डांट खाकर नसीब सिंह की हिम्मत और बढ़ गई। अब अगले दिन वो फिर उसी जगह पर जा पहुंचा। भगवान शिव सोचने लगे कि इस लड़के पर इतनी मुसीबतें पड़ी लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। इससे वो बहुत खुश हुए और भाग्य देवता के पास जाकर कहने लगे कि ये लड़का बहुत ही साहसी, हिम्मती और धीरज वाला है और ऐसा व्यक्ति कभी अभागा नहीं हो सकता, इसीलिए इसे कुछ दे दीजिए। अब भगवान शिव की आज्ञा पाकर भाग्य देवता ने नसीब सिंह को एक सोने का सिक्का दे दिया। वो सिक्का लेकर नसीब सिंह खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। जब उसने घर जाकर वो सिक्का अपनी माँ को दिया तो उसकी माँ बहुत खुश हुई, क्योंकि उन पर अब भाग्य देवता की कृपा हो गई थी। इसलिए सारे काम अपने आप ही शुभ होने लगे। दूसरे दिन ही एक मछली वाला उनके गांव में मछली बेचने आया तो नसीब सिंह ने वही सिक्का देकर मछली खरीद ली। जब उसकी माँ ने मछली का पेट चीरा तो वो अंगूठी निकली जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी, जो उसकी जेब से सरोवर में गिर गई थी। सीमा ने अंगूठी संभाल कर रख ली और नसीब सिंह से बोली कि जा बेटा, जंगल से थोड़ी लकड़ियाँ ले आ, आज घर में ईंधन बिल्कुल नहीं है। अब नसीब सिंह कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल दिया। वो जाकर जिस पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए चढ़ा वहाँ उसी चील का घोंसला था जो उसका हार उठा कर ले गई थी। साथ संगत जी, नसीब सिंह ने देखा कि चील कहीं आसपास नहीं थी। नसीब सिंह ने अपना हार उठा लिया और जो भी थोड़ी बहुत लकड़ियाँ पेड़ के आसपास पड़ी थी वही उठाकर घर की ओर चल दिया। अब उसकी माँ हार पाकर बहुत खुश हुई। अब तो देखते ही देखते उनके दिन बदल गए। घर में उनके किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रही। फिर ईश्वर की कुछ ऐसी करनी हुई कि जो चोर उनके घर से हीरे चुरा कर ले गए थे, उन्हें सपने में भगवान ने चेतावनी दी कि जो हीरे उस लड़के के घर से चुरा कर लाए हो वो तुरंत उसे वापस कर दो, वरना तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। अब वो चोर अगले दिन हीरे नसीब सिंह के घर पर दे गए और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। इस प्रकार उस अभागे का भाग्य चमक उठा। अब उनके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और उनकी गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो गई। और साथ संगत जी, ये सब कुछ हुआ नसीब सिंह की हिम्मत और धीरज की वजह से। अपनी हिम्मत और धैर्य के बल पर वो अपने नसीब को बदलने में कामयाब हो गया। उम्मीद करती हूँ कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने विचार कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।